साथियों नमस्कार। इस कोरोना काल के अंदर कुछ स्वास्थ्य कारणों के चलते और कुछ पारिवारिक त्रासदी के चलते मैं आपके बीच विलम्ब से उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस कोरोना के दूसरे दौर में जिस प्रकार से मौतें हो रही है, हमारे अपने जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो इस त्रासदी के काल के ग्रास बन रहे हैं। जो साथी जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो भी हमें छोड़ के चले गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी दिवंगत आत्माओं को वो अपने श्री चरणों में जगह दे। इस त्रासदी के अंदर हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरे की यथा योग्य सेवा करें। और बहुत बड़ी बात है कि सरकार जितना उससे बन पाता है वो करती है। कई जगह गलत व्यवस्थाओं की वजह से, अनप्लान्ड पॉलिसीज़ की वजह से कुछ लोगों की मौतें हुई हैं। जो समय रहते सरकार यदि उसकी व्यवस्था उचित करती तो शायद उनको बचाया जा सकता था। आज अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है। टीकाकरण का मिसमैनेजमेंट जो हमें यहाँ देखने को मिलता है वो एक्शन में है। सरकार के अलावा मैं धन्यवाद देता हूँ उन सामाजिक संस्थानों को जो इस महामारी के अंदर, धन्यवाद देता हूँ उन कार्यकर्ताओं को जो अपनी जान को हथेली पे लेकर लोगों की सेवा में अहरनिश लगे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे लाडनू के अंदर चंद्रसागर स्मारक, भारत विकास परिषद, सनातन हिंदू मित्र मंडल, संत क्लब निम्बी आदि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और जो यथा योग्य पीड़ितों की सहायता भी कर रही हैं, लोगों की जान भी बचा रही हैं। इन सबसे प्रेरणा लेकर हम सब साथियों ने आज ये विचार किया कि हमें इन सारे संगठनों के साथ मिलकर एक संगठनात्मक रूप में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी उपलक्ष्य में हमने विश्वामित्र फाउंडेशन के नाम से एक संगठन बनाया। साथियों, इसका नाम विश्वामित्र संगठन इसलिए रखा कि त्रेता युग के अंदर जब ऋषि विश्वामित्र मानव कल्याण के लिए, विश्व शांति और सद्भावना के लिए यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, तो कुछ आसुरी शक्तियां उनमें बाधाएं डाल रही थी। हम सब जानते हैं किसी भी अच्छे प्रयोजन को जब हम करते हैं तो उसमें बाधाएं अवश्य आती हैं। बहुत सारे प्रयास करने के बाद में राजऋषि विश्वामित्र जी को लगा कि राक्षस इस पुण्य काम को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने राजा दशरथ के पहुंचकर दोनों सुकुमार राम और लक्ष्मण को मांगा। उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा देकर उन राक्षसों का वध करके और मानवता के कल्याण में जो योग्य जैसा पुनीत कार्य वो करना चाह रहे थे उसको सफल किया।
साथियों, आज हमारा देश पूरे विश्व को प्रेरणा देते हुए पूरे संसार में शांति और सद्भाव का मैसेज देते हुए वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के साथ में जब आगे बढ़ रहा था, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए योग को पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, सफाई को महत्व देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाकर विश्व स्तर पे एक आंदोलन खड़ा किया। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानवता के कल्याण के लिए हमारा देश हम सब के सहयोग से एक पुनीत कार्य करने की ओर अग्रसर था। उसी दौरान एक आसुरी शक्ति के रूप में एक कोरोना, जिन्होंने पूरे देश को ही नहीं पूरे संसार को झकझोर के रख दिया। आज हमें विश्वामित्र जी से प्रेरणा लेकर हर एक घर के स्वामी, जो उस घर का राजा है, उस दशरथ रूपी राजा से हम आशा करते हैं कि वो अपने हर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी से प्रेरणा लेकर इस कोरोना रूपी राक्षस का वध कर विश्व और मानवता के कल्याण में हमें योगदान देना चाहिए। विश्वामित्र जी की इसी सुकृत्य से प्रेरणा लेकर हमने इसका नाम विश्वामित्र फाउंडेशन रखा। मैं आशा करता हूँ कि ये फाउंडेशन सबको साथ लेकर या सबके साथ चलकर मानवता के कल्याण में प्रत्येक व्यक्ति को यथा योग्य सहायता उपलब्ध करवाने में अपना पूरा भरसक योगदान देगा। आज बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे साथियों से एक सकारात्मक सोच के साथ में हमने कुछ विचार विमर्श किए, कुछ प्लान किए, जिसमें गैस सिलेंडर्स की उपलब्धता हो, दवाइयों के पैकेट्स का वितरण हो, अस्पतालों के आगे जो अटेंडेंट है उनको मास्क और सैनिटाइजर्स का वितरण हो, गांवों के अंदर काढ़े का वितरण हो, और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या अस्पताल के अंदर होने वाली प्रॉब्लम से निजात दिलानी हो। इस तरह के उपक्रम पे सार्वजनिक रूप से काम करके जनता की सेवा में अपना संपूर्ण योगदान देने का एक संगठनात्मक रूप से एक विचारधारा बनी। साथियों, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर प्रशासनिक विफलता की बदौलत हमारे असंख्य साथियों की जानें चली गई, हर बात का ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ने और उनको दोषी ठहराने का जो फार्मूला और राजनीतिक दावपेच, जिसकी इस समय ज़रूरत नहीं है। इस समय ज़रूरत है कि बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के सिर्फ जनता का भला कैसे हो सके, जनता की जान कैसे बचाई जा सके, इस बात पे जोर देना चाहिए। इस दौरान जनता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डाले जाने वाले बोझ तो सरकार कम कर सकती है, लेकिन बड़ी वेदना है कि बिजली, पानी और भी कई प्रकार के टैक्सेस इस संकट काल में भी सरकार हम पे थोप रही है। मैं इस फाउंडेशन के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दें। लाडनू के चुने हुए नेता, नागौर के चुने हुए नेता इस संकट काल के दौरान सब नदारद हैं। बहुत ही दुख होता है कि इतनी बड़ी त्रासदियाँ हो गई, डेली 10 से 15 मौतें हो रही है और स्थानीय चुने हुए नेता अभी तक जनता की सुध लेने के लिए एक बार भी नहीं पधारे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मंच के माध्यम से, इस फाउंडेशन के माध्यम से मेरी आवाज़ उन तक जाएगी। हम निवेदन करते हैं कि पता नहीं आपकी कौन सी मजबूरी रही होगी, हम कोशिश करें कि DRDO का जो प्लांट हमारे यहाँ लगना था, किसी भी व्यक्ति की अकर्मण्यता की वजह से वो आज हमारे हाथ से चला गया। मैं निवेदन करता हूँ, कोशिश करें उस प्लांट को लाडनू में लगवाने की कृपा करें। आज हमारे अस्पताल के अंदर सिर्फ 18 बेड हैं, उन बेडों की संख्या बढ़ाई जाए।
या उसके अस्पताल के आसपास कोई टेम्परेरी कोविड सेंटर बना दिया जाए, जिससे लोगों को अस्पताल के अंदर जो उचित लाभ के अभाव में लोग मर रहे हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि हमारे साथ जुड़िए, हमें आपके साथ जोड़िए। जो भी काम हमसे बन पड़ता है हम करेंगे। जिस काम को करने में आपकी हमें मदद चाहिएगी हम आपसे मदद मांगेंगे। ये आपसे मेरी विनम्र अपील है। साथ ही मैं उन लोगों से भी प्रेरणा लेने का प्रयास करूंगा और हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार से नागपुर के अंदर एक स्वयंसेवक ने अपनी जान देकर एक जवान की जान बचाई, जिस प्रकार राणा गांव के अंदर एक महिला ने अपनी जान पे खेलकर एक युवा को अपना बेड दे दिया, इस प्रकार की प्रेरणा लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। साथियों, कहने को बहुत कुछ है। सरकारें जिस तरह से काम कर रही है, राज्य सरकार जिस तरह के काम कर रही है, उनका कच्चा चिट्ठा गिनाऊं तो मेरे पास 90 पेज है, जिसमें अखबारों की कटिंग, जिसमें अपराध भी हैं, जिसमें भ्रष्टाचार भी हैं, जिसके अंदर कोरोना में कोताही है, जिसके अंदर किस तरह से कर्मचारी और किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों का, सिलेंडरों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं गिनाऊं तो शायद शाम हो जाए। 90 कटिंग है इस कोरोना काल की जो मैंने संग्रहित कर रखी है। एक एक को बताना यहाँ मुश्किल है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, लाडनू वासियों से निवेदन करता हूँ कि इस फाउंडेशन से या किसी भी प्रकार की संस्था से लोगों की भलाई करने के लिए किसी फाउंडेशन या किसी भी कोई मंच की ज़रूरत नहीं होती। जनता की सेवा का भाव अपने मन में होना चाहिए। इसी भाव के आधार पे हम जनता की सेवा कर सकते हैं। मैं हमारे लाडनू के कार्यालय के अंदर हरदम आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। आप कभी भी 24/7 आप कॉल करें, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा को तत्पर रहूँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं आपसे पुनः निवेदन कि आप हमसे जुड़िए, फाउंडेशन से जुड़िए, दूसरे फाउंडेशंस बने हुए उनसे जुड़िए, जुड़कर सिर्फ और सिर्फ जनता की जान कैसे बचाई जाए इस प्रयोजन पे विचार करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।